झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो 1767 ईस्वी में। झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? तो सिंहभूम इलाके में। अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमिलित करें तो कोल्हन क्षेत्र में हो, पोरहट क्षेत्र में सिंह और धालभूम में धाल। तो ऑप्शन ए। मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था? तो 1767 ईस्वी में। ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? तो 1767 ईस्वी में। निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? तो जगन्नाथ ढाल। ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो 4000। (1768) ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? तो लेफ्टिनेंट रूक। अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? तो नीमू ढाल को। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया? तो 1777 ईस्वी में। लेफ्टिनेंट रूक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो 1783 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपए तय किया गया था? तो 4267 रुपया। 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगे जिससे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया? तो शिवनाथ सिंह। पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया क्योंकि अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे। 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहट के राजा कंपनी क्षेत्र में व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देंगे? तो कै विल्किंसन। 1809 ईस्वी में पोरहट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? तो सरायकेला और खरसावां। तो दोनों को।
इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। 1 फरवरी 1820 को पोरहट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो घनश्याम सिंह ने। 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो रसेल के। 1820 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा पोरहट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो उपयुक्त में से सभी। तो कोल विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करना, सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना और संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना। 1820 में पोरहट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस पाना और कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना। तो उपयुक्त में से सभी। पोरहट राज्य की कुल देवी थीं तो पौरी देवी। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? तो R.W. गिलबर्ट। 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहट के राजा के अधीन आने हेतु विवश किया? तो हो जनजाति को। इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? तो विक्रम सिंह के द्वारा। किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो मेजर रफसेज। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया? तो कर्नल रिचर्ड। इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हन क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ? तो विल्किंसन ने। किस वर्ष कोल्हन क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? तो 1837 ईस्वी में। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हन क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो क्लीवलैंड। ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व में इनमें से कौन सी दो रियासतें थीं? तो सरायकेला और खरसावां।
सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश द्वारा किया गया? तो सिंह वंश द्वारा। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? तो 1770 ईस्वी में। 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? तो अभिराम सिंह। अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी? तो 1899 ईस्वी में। 1770 ईस्वी के पलामू के किस शासक ने रंका के ठाकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? तो जयकृष्ण राय ने। सैयननाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? तो चित्रजीत राय से। जगन्नाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से कृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? तो चेतमा की लड़ाई। चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1770 ईस्वी में। चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? तो चित्रजीत राय। चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? तो जयनाथ सिंह। चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की? तो उदवंत राय अखौरी ने। 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? तो कैमक ने। कैमक द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए? तो रामगढ़ में। चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया? तो गोपाल राय को। सत्रह सौ 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना प्रतिवर्ष मालगुजारी तय किया? तो 4000 रुपया। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? तो टॉमस स्टॉक को। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेज के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई? तो पेलविन। जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? 1772 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटानागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा था? तो दर्पण नाथ सिंह। 1771 ईस्वी में दर्पण नाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो 12,000 रुपया।
अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकार कर दिया था? तो 20,000। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? तो कैमक ने। 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो इवेंस की। 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ पर आक्रमण के बाद रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर चला गया? तो पंचेत। 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसके संरक्षण प्रदान किया गया? तो हिटली। मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? तो तेज सिंह को। रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय किया गया? तो 30,000। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? तो फर्ग्यूसन ने। 1783-84 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था? तो मेजर क्रॉफर्ड ने। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था? तो संथाल परगना। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जहां के शाही टकसाल के कंपनी सिक्के ढाले जाने लगे? तो संथाल परगना में। किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी के राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था? तो औरंगजेब ने। पलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो सिराजुद्दौला। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो एडम्स। मेजर एडम्स। मीर कासिम 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? तो राजमहल। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड के प्रशासन हेतु बृहद योजना प्रस्तुत की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो चैपमैन।